कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। सोचिए, यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। सोचा आपको याद दिला दूं, इसलिए ये वीडियो दिखाया है। मेरा इरादा आपको डराने का नहीं है। कोरोना के आंकड़े देकर और अस्पतालों में मची हाहाकार की तस्वीरें दिखाकर आपको डराना और पैनिक करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इसके लिए टेलीविज़न अकेले ही काफ़ी है। आज हम बात करेंगे विदेशी मीडिया में और विदेशों में जो हमारे देश की तारीफ हो रही है उस पर। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने देश के बारे में क्या छापा है, हमारे देश के बारे में क्या छापा है, इसको दिखाना है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छपा है उसको दिखाना है। लेकिन ये सारी तस्वीरें जो है वो भारतीय मीडिया को नहीं दिख रही है। भारतीय मीडिया सिर्फ अस्पतालों में जो कुव्यवस्था है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रही है। जो शमशान घाट और कब्रिस्तान में शवों की संख्या है उसको दिखाया जा रहा है। कोरोना के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं जिससे लोगों में डर पैदा हो रहा है। तो आपको डराने और पैनिक करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया को ये नहीं दिख रहा है कि आखिर इन जो लगातार शवों की संख्या बढ़ रही है उसका जिम्मेदार कौन है। अस्पतालों में जो व्यवस्था है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मरीज चीख पुकार रहे हैं, मरीज के परिजन रो रहे हैं, पूरे देश में हर ओर जो है वो हाहाकार मची है। इसका जिम्मेदार कौन है ये तय नहीं किया जा रहा है। सवाल इस पर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि सवाल करने की हिम्मत नहीं है। सिस्टम को दोषी बताया जा रहा है। कौन सा सिस्टम है, उस सिस्टम को चलाने वाला कौन है, उससे सवाल नहीं हो रहा है। तो ये तस्वीरें जो है बिल्कुल अचंभित करती हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश की मीडिया है इसको जो सवाल करना चाहिए था, इनको जो सवाल पूछना चाहिए था सत्ताधारियों से, इनको जो तस्वीरें वाकई दिखानी चाहिए थी वो तस्वीरें अब विदेशी मीडिया दिखा रही है। और विदेशी मीडिया हमारे देश की मीडिया को आईना दिखा रही है कि देखो मीडिया कर्मी ऐसे होते हैं और मीडिया हाउसेज ऐसे चलाए जाते हैं। पत्रकारों की जिम्मेदारी ये होती है और ऐसी चीजें ही दिखाई जाती हैं। लगातार जो है वो हत्याएं हो रही हैं। हत्याएं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 1 साल से व्यवस्था को ठीक नहीं कराया गया। अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई। 1 साल का समय बचा था। इस 1 साल में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन 1 साल में सिर्फ सत्ता का सुख भोगने का रास्ता तय किया गया जो चिताओं से होकर जा रहा था। और चिताओं से होकर जाते हुए इस रास्ते को तय किया गया सत्ता का सुख भोगने के लिए। लोगों को मरता हुआ छोड़ दिया गया। आज जो शमशान कब्रिस्तान से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो नहीं आती अगर सत्ता को दूर रखकर लोगों के बारे में सोचा जाता, जनता के बारे में सोचा जाता। तो सरकार ने आपके बारे में नहीं सोचा है, उसने सिर्फ सत्ता के बारे में सोचा है। अमीरों को अमीर करने की सोची गई है, गरीबों का खून चूसा गया है, किसानों को सड़कों पर बैठाया गया। बना क्या? तो राम मंदिर बनाया गया, सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई, बीजेपी के नए दफ्तर का निर्माण हुआ, नया पार्लियामेंट हाउस भी बनकर तैयार है। दूसरी ओर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां पर जगह के नाम बदले गए, स्टेशनों के नाम बदल दिए गए, कई शहरों के नाम बदल दिए गए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शहरों का नाम बदल देने से विकास हो जाएगा? क्या शहरों का नाम बदल देने से अस्पतालों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी? क्या शहरों का नाम बदल देने से रोजगार मिल जाएगा? क्या शहरों का नाम बदल देने से शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी? तो साहब को छोटे छोटे जो शहरों के नाम को बदला जा रहा है, इसकी जगह एक ही बार देश का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख देना चाहिए। भारत को हटाकर देश का नाम नरेंद्र मोदी रख देना चाहिए और देश की राजधानी नई दिल्ली का नाम योगी आदित्यनाथ रख देना चाहिए। छोटे छोटे बदलाव से अच्छा है कुछ बड़ा किया जाए और बड़ा बदलाव किया जाए। शायद बड़े बदलाव से कुछ अच्छा हो जाए, शायद अस्पताल की व्यवस्था ठीक हो जाए, शायद
शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाए, शायद लोगों को रोजगार मिल जाए, महंगाई कम हो जाए। लेकिन इसकी जगह रास्ता कुछ और ही चुना गया है। तो अब देखना यह है कि इसके बाद भी क्या जनता की आंखें खुली हैं या अभी तक वो ऐसे ही अंधभक्ति में लीन है और डूबे हुए हैं। ये देखना अब 2024 में होगा कि क्या 2024 में फिर से जनता को ठगा जाता है, क्या फिर से हिंदू मुसलमान कार्ड को लेकर सत्ता हथियाई जाती है, या फिर जनता अब जाग चुकी है और जनता 2024 में निर्णय लेने के मूड में आ गई है। यह 2024 में ही तय हो पाएगा। नमस्कार।